हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परिणाम गुरुकुल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाइस। एज सच मैं आपको डाइस का बेसिक में फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, तो आज हम उसका करेंगे सेकंड पार्ट। एज सच क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम जितना हो सकेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आइए, तो डाइस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न होता है, मेन है आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाए थे, दो टाइप्स करवाए थे मैंने आपको। एक जिसमें सिंगल डाइस, फर्स्ट टाइप जिसमें सिंगल डाइस गिवन था, एंड सेकंड टाइप जिसमें आपको दो डाइस गिवन होते थे, यानी कि सेम ही डाइस के अलग अलग पोजीशन से। तो हम उसके आज और आगे चलते हैं, दो डाइस, तीन, चार, जैसे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, हम वो सब करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप है, हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको टू डाइस गिवन है, आपको बताना है टू के अपोजिट क्या आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम जो आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि डाइस जो है वो कौन सा वाला है। तो 5 और 1 6, कहीं से भी 7 बन रहा है। देखिए 5 और 3 8, 3 और 1 4 नहीं बन रहा। नेक्स्ट चेक कीजिए, 4 और 2 6, 2 1 3, 4 और 1 5, कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है। अगर 7 नहीं बन रहा है तो दोनों ही डाइस हमारे कौन से हैं, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि वही हमारे मानक पासा जो हम खेलते हैं। उसमें आंसर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, 2 का अपोजिट एज वी ऑल नो क्या होता है, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट का हम आइडेंटिफाई चलिए करिए। देखिए 5 और 2 7 आ चुका है, 7 आ गया है। दैट मीन्स ये डाइस कौन सा है, जनरल, साधारण। अगर जनरल है तो कौन सा मेथड लगेगा, क्लॉकवाइज मेथड लगेगा, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, क्लॉकवाइज मेथड। तो अब अगर फर्स्ट डाइस ही जनरल है, स्टैंडर्ड नहीं जनरल है, तो आगे फिर चाहे स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, हमें चेक करने की कोई नीड नहीं है। बिकॉज अगर फर्स्ट डाइस ही 2 या 4 जो भी होगा, उनमें एक भी डाइस अगर साधारण है यानी कि जनरल है, तो क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई होगा ही होगा। तो नेक्स्ट चेक करो या ना करो, एक ही बात है। फर्स्ट ही हमें जनरल मिल चुका है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे फिर वो स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, क्लॉकवाइज मेथड लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर ये स्टैंडर्ड होता, जनरल नहीं होता, तो हम नेक्स्ट चेक करते कि कहीं नेक्स्ट वाला जनरल तो नहीं है। मतलब जो 4 हो, हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड आ रहे हैं तो। लेकिन अगर फर्स्ट ही डाइस जनरल आ गया है तो आगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, क्योंकि क्लॉकवाइज मेथड तो लगना है। तो अब एक और कंसेप्ट जो रह गया था वो ये है, सिर्फ 2 डाइस में जो मैंने आपको आज बताना था। क्या, अगर 2 साइड्स कॉमन हो, अगर 2 साइड्स कॉमन हो तो थर्ड साइड के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाती है, अपोजिट। देखिए 2 2 3 3, अभी तक जो आप ऊपर क्वेश्चंस देख रहे थे या मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाए थे, उसमें क्या था, एक नंबर कॉमन होता था ना, एक नंबर कॉमन होता था तो हम उसे क्लॉकवाइज मेथड लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, अगर यहाँ पर चाहे आप लगा लो क्लॉकवाइज मेथड, तब भी आप देखोगे 5 के अपोजिट 4 ही आएगा। अब आप ये कहोगे कि 2 नंबर कॉमन है, मैं किसको उठाऊं, किसी को भी उठा लो। आप चाहे 2 को उठा के लगा दो क्लॉकवाइज मेथड, चाहे आप 3 को उठा के लगा दो, दोनों में से आप किसी को भी उठा के अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो देख लेना 5 के अपोजिट 4 ही आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 2 को मैंने अगर उठा लूँ, कॉमन है, इधर भी मैंने 2 को ले लिया, तो 2 से क्या आ रहा है 5 और फिर 3, उधर 2 से क्या आ रहा है 4 और फिर 3 आ गया। तो 5 के अपोजिट आंसर क्या आ जाएगा, 4। चाहे आप 3 को लेके कर लीजिए तब भी 5 के अपोजिट 4 ही आएगा। बट द प्रॉब्लम इज क्या, अगर यहाँ पर आपसे 5 की जगह वो आपसे 2 का अपोजिट पूछ लेता या 3 का अपोजिट पूछ लेता, उस टाइम पर आप क्या आंसर लगाते, सोचिए जरा। ठीक है, अब इसका एक ये चीज तो आपको ध्यान रहेगी कि जब भी 2 साइड कॉमन हो तो थर्ड साइड के अपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ये करके, हमें शॉर्ट ट्रिक से चलना है।
इस टाइम पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सीधा अगर आपसे 5 के अपोजिट पूछे 4 बता दीजिएगा। जब भी दो साइड कॉमन हो, थर्ड साइड के अपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाती है। करके देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, अगर यहाँ पर 2 या 3 में किसी के अपोजिट पूछ लेता तो अब एक बात देखो, आप क्लॉकवाइज मेथड में 2 नंबर कॉमन है। अभी तक क्या होता था, एक नंबर 2 बार लिखा हुआ होता था, तो 5 में से जो एक नंबर यूज नहीं हो रहा था हम उसको यहाँ पर लिख देते थे। बट इस टाइम पे 2 नंबर यूज में नहीं आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक 6। तो अब 1 भी यहाँ आ सकता है, 6 भी यहाँ हो सकता है, 1 भी 6 भी, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। अभी तक क्या होता था, एक ही जगह पे कॉमन होते थे, एक नंबर यूज में नहीं होता था, हम वहाँ लिख देते थे। बट अब दोनों जगह यही हो गया, तो इसलिए अब आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपसे यहाँ पर 2 का अपोजिट पूछ लेता तो आंसर आप क्या लगाओगे, 1 और 6। तो जो ऑप्शन में 1 और 6 होगा वही आप क्लिक करोगे। ऐसे भी दिया हो, किसी ऑप्शन में 1 दिया हो, किसी ऑप्शन में 6 दिया हो, किसी ऑप्शन में 5 या किसी ऑप्शन में कांट डिटरमाइन, तो उस टाइम पे आप कांट डिटरमाइन करोगे, बिकॉज हम श्योर नहीं हैं। ये नहीं, जिस ऑप्शन में दोनों गिवन हो 1 और 6 तो क्लिक करो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक ऑप्शन में 1 है, एक ऑप्शन में 6 है, एक ऑप्शन में कोई और नंबर है और एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइन, तो आप नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइन पर क्लिक करोगे, बिकॉज श्योर नहीं है कि 1 होगा या 6। हाँ, अगर ऑप्शन में 1 और 6 हो तो उस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, देखिए तो 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डाइस में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, सिंबल्स की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। तो मैंने आपके यहाँ 3 टाइप्स लिखी हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। अब यहाँ पर आप कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई वो नहीं है कि जनरल है, स्टैंडर्ड डाइस है, नो। आपको बस क्या करना है, कॉमन देखकर क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कॉमन सिंबल्स को देखिए, हैश कॉमन है तो कॉमन नंबर हैश को लिख लीजिए। फर्स्ट में भी हैश है और सेकंड में भी। हैश से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले @ की तरफ और फिर डॉलर की तरफ, @ एंड डॉलर। सेकंड में देखिए, अगर हैश कॉमन से क्लॉकवाइज चलना होता है, ना कि कॉमन सरफेस से। अगर यहाँ इधर से स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना है, नो। आपने कॉमन वर्ड या कॉमन अल्फ़ाबेट या कॉमन सिंबल उससे क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर क्या है, हैश से स्टार एंड कॉपीराइट। ओके, तो ये अब आ गए अपोजिट। @ के अपोजिट हो गया स्टार, डॉलर के अपोजिट हो गया कॉपीराइट। आपसे पूछा किसका गया है, डॉलर का अपोजिट। डॉलर का अपोजिट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। तो ये हो गया फर्स्ट। अब आप ये कहोगे अगर यहाँ पे हैश के अपोजिट पूछ ले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे भी पता है कि हैश कॉमन है, तो वो आपको हैश के अपोजिट नहीं पूछेगा, या तो वो आपको ऊपर स्पेसिफाई करेगा कि ये 6 सिंबल्स आपके पास गिवन हैं। तो हाँ, जो यूज़ में ना हो रहा हो वो आ जाएगा हैश की जगह पे। 2 हैश कॉमन है जहाँ लिखे हुए, यहाँ पर वो आ जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊपर आपको पहले दे सिंबल और आपसे पूछेगा तो उन चारों में से पूछ सकता है, किसी का @ स्टार का अपोजिट बताओ, डॉलर का बताओ, कॉपीराइट का अपोजिट बताओ, तो इसी में से ही पूछेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको देखिए कलर्स दिए हुए हैं, 4 डाइस आपको बनाए थे, दिखाए हुए हैं, है वही एक, उसको यहाँ से इधर से डिफरेंट पोजीशन से आपको दिखाया गया है। तो इधर देखिए आप, आपसे पूछा गया है अपोजिट येलो का, आप मुझे येलो का अपोजिट बताइए। सेकंड क्वेश्चन में अपोजिट पूछा हुआ है आपसे येलो का। येलो का अपोजिट क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। 4 हैं, आप किसी भी अगर क्लॉकवाइज मेथड लगाना है तो कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए जिनमें एक कलर कॉमन हो। बट हाँ, वो कॉमन कलर जो है वो येलो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जिसके लिए आपसे पूछा जाता है ना, जब ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस हों, जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म के, जिसके लिए पूछा जाता है, मान लो मेरे से येलो, सेकंड क्वेश्चन में मेरे से येलो के लिए पूछा गया है कि येलो का अपोजिट बताइए, तो मैं वो 2 डाइस कभी नहीं उठाऊंगी जिसमें येलो ही कॉमन हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उसके बजाय अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कोई और कलर कॉमन है 2 डाइस में, तो वो उठाइए, उससे ईजी रहेगा, जल्दी निकलेगा। बाकी अब एक और चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, क्या आप अगर नोटिस कीजिए फर्स्ट और सेकंड डाइस में 2 कलर कॉमन है। मैंने अभी आपको जस्ट
बताया है जब भी डाइस की दो साइड कॉमन हो जाए तो थर्ड साइड के अपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जब हमारा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 2 या 3 ट्रिक से सॉल्व हो सकता है आप इन दो को उठाओ, कोई दूसरा स्टूडेंट इन दो डाइस को उठाए, कोई तीसरा स्टूडेंट फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करे, उसमें कोई कौन हो, तो एक क्वेश्चन में बहुत टाइम से सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें वो उठाना है जो सबसे कम टाइम में सॉल्व हो। हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो टाइम सेव करने का होना चाहिए, बिकॉज इस पर आप टाइम लगाओगे तो टाइमिंग्स बहुत कम होती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप ज़्यादा टाइम मैथ्स को दे सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, पजल का आ गया, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप यहाँ टाइम बचाएंगे तो वो एक्स्ट्रा टाइम आप उन क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड में दो कलर कॉमन है, येलो ऑरेंज ब्लू और ब्लू। जब भी दो साइड कॉमन है तो थर्ड साइड के अपोजिट वो मुझे साफ दिख रहा है, येलो के अपोजिट क्या आ जाएगा, वॉयलेट के अलावा अगर कोई बच्चा किसी का ध्यान नहीं भी गया तो वो कोई भी दो डाइस उठा सकता है। मान लो मैं सेकंड एंड थर्ड डाइस को उठाऊँ तो इसमें कोई कलर कॉमन है, यस है कलर कॉमन। सेकंड एंड थर्ड डाइस को उठाकर भी आंसर यही आएगा। आप देखिए सेकंड एंड थर्ड डाइस में ब्लू कलर कॉमन है, तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ मेथड। अगर आपने इससे नहीं देखा, कोई स्टूडेंट किसी का ध्यान नहीं भी जाता, तो वो अपना क्लॉकवाइज मेथड लगा के कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। मैंने अगर सेकंड एंड थर्ड को लेके चलूँ, दोनों में कॉमन क्या है, ब्लू से क्या चलूँगी, क्लॉकवाइज चलूँगी। ब्लू से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो पहले आता है वॉयलेट और फिर आता है ऑरेंज, और थर्ड डाइस में अगर मैं ब्लू से क्लॉकवाइज चलूँ घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चलती है, तो पहले आ रहा है येलो और फिर आ रहा है रेड। तो इस टाइम पर भी आप देखो येलो के अपोजिट क्या आ गया, वॉयलेट। जो आंसर है आंसर फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड सेकंड को उठा के किया तो अलग आ जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ को उठा कर किया तो अलग आ जाएगा। नो, आंसर सेम फिक्स रहेगा, एक ही आंसर रहेगा, तो हर तरीके से सेम ही आएगा। ये आपके ऊपर है, आप कितना स्मार्ट उसको क्वेश्चन को करते हो, स्मार्टली वर्क करना है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछ लिया ए का अपोजिट है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने पूछा ए का अपोजिट बताइए। चलिए से अब ए का अपोजिट बताना है ना आपने। अब अल्फ़ाबेट्स है, कोई आइडेंटिफिकेशन करने का कोई वो रूल है ही नहीं, या तो नंबर्स होते तभी आप देख सकते थे 7 बनेगा नहीं बनेगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे ए का अपोजिट बताना है, तो मुझे सिर्फ कौन से दो डाइस उठाने हैं जहाँ से मुझे ए का अपोजिट ईजिली मिल सके। मेरा तो हर तरीके से जाएगा, ओके, बट टाइम बचाना। चलिए फर्स्ट और सेकेंड उठाओ, दोनों में ए कॉमन है, ए एफ बी ए सी डी। मैं फर्स्ट टू नहीं उठाऊंगी क्योंकि दोनों ए का अपोजिट बताना है और ए नहीं कॉमन है। नो, आगे चलिए, मैं सेकेंड और थर्ड उठा सकती हूँ, यस। देखिए सेकेंड एंड थर्ड में दो साइड्स कॉमन है, सी एंड ई, सी और ई। मुझे पेन भी नहीं चलाना पड़ा, है ना। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी आंसर। किसी और से करेंगे क्लॉकवाइज मेथड, और किस पर भी आप लगा सकते हैं तो भी हो जाएगा। अगर ई का अपोजिट पूछा तो वो भी देखो डायरेक्ट आ जाएगा एफ, क्योंकि डी सी कॉमन है टू साइड्स। बाकी अगर मैं इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड से, यस। देखिए क्लॉकवाइज मेथड अगर लगाना ही था तो आप लगा भी सकते हो। मान लो किसी स्टूडेंट को ये डायरेक्ट नहीं दिखता है दो साइड कॉमन थर्ड, तो वो सेकेंड एंड फोर्थ पे लगा सकता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है शुरू से ही, जिसके लिए निकालना हो ना तो उसको अवॉइड कीजिए कॉमन में वो हो, ठीक है। उसको छोड़ के कोई और कॉमन में हो ना दो डाइस में, तो वो लीजिए, उससे आंसर फास्ट आएगा। अब मैं अगर सेकंड एंड फोर्थ को अगर क्लॉकवाइज मेथड लगाती हूँ, मैं सेकंड एंड फोर्थ डाइस में, सेकंड डाइस में एंड फोर्थ डाइस को उठा के, कोई भी दो डाइस पे क्लॉकवाइज मेथड लगता है, तो अगर मैं सेकंड एंड फोर्थ को उठा कर क्लॉकवाइज मेथड लगाती हूँ तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है। सी से क्लॉकवाइज देंगे सी ए ई सी डी एफ, तब भी डी आ रहा है। देखो अगर मैं सेकंड एंड फोर्थ पे क्लॉकवाइज लगाती हूँ मेथड, तो सी से पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, सी ए ई। उस पर देखो सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर एफ, तब भी ए का अपोजिट क्या आ गया, डी। तो यानी कि आप कुछ भी लगाइए। देखो अगर कोई स्टूडेंट सेकंड एंड फोर्थ उठा के क्लॉकवाइज मेथड लगाता तो थोड़ा टाइम एज कम्पेयर टू जो स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहा है दो साइड कॉमन ए का उल्टा डी, उसने तो पेन भी नहीं चलाया,
पेन उठाया भी नहीं, और जो स्टूडेंट सेकंड एंड फोर्थ को उठा के क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमें टाइम सेव करने स्मार्टली करना है, प्रैक्टिस करिए, दूर से ही दिखेंगे आंसर्स। तो इसका आंसर ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी। यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर लिख दी हैं डिफरेंट टाइप। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप इसमें आपको 4 डाइस गिवन है, काफ़ी आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन 3 डाइस 4 डाइस ऐसे। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसके अलावा नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है ये डिफरेंट टाइप है, इसमें अल्फ़ाबेट्स आपको गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है 3rd डाइस में, वहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। ओके, तो चलिए पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपने मुझे बताना है 6 के अपोजिट, तो कौन से 2 डाइस उठाऊँ मैं जिससे मुझे 6 के अपोजिट मिल जाए, कम टाइम में। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड डाइस मैं उठाना अवॉइड करूँगी, बिकॉज मुझे 6 के लिए ही निकालना है एंड 6 नंबर ही कॉमन है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नंबर यूज़ में नहीं हो रहा वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कोई से मुझे डायरेक्ट मिल जाए 6 का अपोजिट, 6 2 4, 6 4 कॉमन है, 2 का अपोजिट 5 डायरेक्ट आ रहा है, नो हमें तो 6 का चाहिए। एंड फर्स्ट थर्ड को, फर्स्ट थर्ड नो, थर्ड फोर्थ में कॉमन क्या है, यस। अगर हम देखें थर्ड फोर्थ में एक ही नंबर कॉमन है, नंबर 4, तो मैं थर्ड और फोर्थ को प्रेफर करती हूँ उठाना, दोनों में ही नंबर 4 कॉमन है। हाँ, एक और बात, पहले आप देख जरूर लीजिएगा कि मैं आप क्लॉकवाइज मेथड लगाने लग जाते हो, अगर सारे के सारे डाइस, अब नंबर्स आ गए ना, सारे के सारे डाइस अगर स्टैंडर्ड हैं यानी कि मानक हैं, फिर तो क्लॉकवाइज मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें फिक्स पता है 6 के अपोजिट 1 होता है। चलिए देख लीजिए एक बार स्टैंडर्ड, तो कोई इसमें कोई सारे स्टैंडर्ड हैं या कोई जनरल भी है, जनरल है तो ही क्लॉकवाइज मेथड लगेगा। तो यहाँ से 7 बन रहा है, नो, यहाँ से 7 नो, कहीं से भी नहीं बन रहा है ना, यहाँ से भी नहीं बन रहा है, कहीं से 7 नहीं बन रहा है, कोई क्लॉकवाइज मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा 1। क्लॉकवाइज मेथड तभी लगेगा जब उन चारों में अगर एक भी डाइस कहीं भी 7 बन रहा होता, 7 बन रहा होता, तो जनरल होता। अब जनरल प्रेजेंट होता तभी क्लॉकवाइज लगता, अब जनरल तो है ही नहीं। देखो 3 to 5, यहाँ से भी 7 नहीं, यहाँ से भी नहीं, किसी भी 2 साइड से कहीं से 7 नहीं आ रहा है ना, 7 आता तो मैं क्लॉकवाइज लगाती, अब कहीं 7 नहीं आ रहा है, तो सारे के सारे डाइस एक देखो, अगर 4 डाइस वाला क्वेश्चन और भी आ जाए, पहला चेक करोगे, अगर यहीं पर ही 7 बन जाता ना, तो मैं आगे वालों को देखती भी ना, चाहे वो फिर जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, क्योंकि फिर क्लॉकवाइज मेथड ही लगाना है। लेकिन अगर पहले वाला चेक किया जैसे अब किया, वो स्टैंडर्ड था, फिर दूसरा मैंने चेक किया क्योंकि देखने के लिए कि कहीं कोई जनरल प्रेजेंट हो, ये भी स्टैंडर्ड, फिर इसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा कि कहीं कोई इनमें जनरल तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ तो सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, तो 6 का अपोजिट सीधा सीधा हमें पता है क्या होता है, 1 फिक्स है, हमारे वाले डाइस में फिक्स होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसे ध्यान से देखिए, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो कि ये डाइस हैं, अगली और सीरीज में दे सकता था, नेक्स्ट भी पूछ सकता था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको डाइस के बीच में ही निकालना हो क्वेश्चन मार्क की जगह, कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो वहाँ पर आपके अप्लाई होंगे अल्फ़ाबेट्स के चैप्टर के रूल्स। यस, जो बेसिक चैप्टर रीजनिंग का है अल्फ़ाबेट्स, जिसमें आपको नंबरिंग याद करनी होती है, मैं वो भी आपको करवाऊँगी सेशन में ज़रूर, जिसमें आपको इजोटी, ए का नंबर 1 होता है, टी का 20 होता है, आपको सारी नंबरिंग याद करनी होती है। तो यहाँ पर आएगा वो काम, जैसे हम अल्फ़ाबेट की सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर फिर क्या आएगा, तो ये वही टाइप आ चुकी है डाइस की फॉर्म में। तो अब आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स और अपोजिट्स याद होना कितना इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में। बहुत सारे चैप्टर्स इसी के ऊपर सॉल्व हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आपका इसी के ऊपर रहता है, एनालॉजी में भी कई बार आ जाता है ये वाला टाइप, तो अब डाइस में भी आ चुका है। तो अब आपको नंबर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, 2, 7, 12 एंड 6, 11। ठीक है, तो ई का नंबर 5, जे का 10 इजोटी से, एंड ओ का 15, ई जे ओ टी वाई इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। सो देखिए, अब पहली बार में 5 है, दूसरी बार में उसका कितना प्लस हो गया
10, फिर 15, यानी कि सब में यहाँ से यहाँ जाने में +5 हो रहा है ना। आगे देखिए 2 से 7 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, +5 का। तो अब हम भी वही करेंगे, 6 से 11 हो रहा है, यानी कि गैप कितना है, +5 दिया हुआ है। 11 में +5 करोगे तो कितना आता है, 16। 16 नंबर किसका होता है, P O 15 40। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है ये टाइप। तो जब भी क्वेश्चन मार्क पूछा हो, डाइस की फॉर्म चल रही हो, तो आपका मेन कंसेप्ट जो दिमाग में आना चाहिए वो सीधा आना चाहिए, नंबरिंग, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स पे। टाइप ये भी आ सकती है +5 +1 हो सकता है, यहाँ +5 चल रहा हो, यहाँ +6 चल रहा हो, तो नेक्स्ट में +7 हो जाएगा। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब आप नंबर्स लिखोगे तो आपको उसी टाइम दिख जाएगा कि क्या कंसेप्ट लग रहा है ना। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आपकी टाइप जो रहती है वो रहती है ओपन डाइस। मैंने आपको आज सिंगल डाइस, डबल, टू डाइस गिवन होते हैं, 4 सिंबल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो आपका मेन जो हाफ से ऊपर आपका यानी कि 70% डाइस ख़त्म हो चुका है, अब जो 30% रहता है वो रहता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में वो अलग कंसेप्ट है, उसमें आपको कुछ नहीं देखना होता कि जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है, नो, आपको ओपन फॉर्म में डाइस दिया होगा। उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।